वृंदावन एक पलक जो रही है और जन्म जन्म के पाप कटत हैं, मुख से श्री कृष्ण कृष्ण कहिए। हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम हैं वृंदावन में और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो हम आपको इस ब्लॉग में आपके लिए लेकर आए हैं, वृंदावन के 3 प्रमुख ठाकुरों के दर्शन, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन। इन दर्शनों के साथ साथ हमने निधिवन, वृंदावन चक्रोदय मंदिर, मीरा जी का मंदिर, प्रेम मंदिर और वृंदावन के अन्य जो दार्शनिक स्थल हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। ये जर्नी जो है हमने शुरू की जयपुर से बाई ट्रेन हमने अपना सफ़र शुरू किया है। प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस से हम पहुँचे मथुरा रेलवे स्टेशन, और मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन की जो दूरी है वो है 15 से 16 किलोमीटर, जो हमने बाई रोड तय किया। हमारा जो होटल है वो वृंदावन में है, तो हम इसलिए वृंदावन में करेंगे, द रॉयल भारती होटल। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और हमारा जो स्टे है काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। सुबह जल्दी तैयार होकर के हमने अपनी यात्रा शुरू की। आप देख सकते हैं कि सुबह के 7:30 बजे हैं और जो सूरज है वृंदावन में वो निकल रहा है। कहा जाता है कि वृंदावन अगर आप आएँ तो कोशिश करें कि आप जो दर्शन हैं, जो भी मंदिरों में भी आप जाएं, तो सुबह करने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो बंद हो जाते हैं और 12 बजे के बाद जो है आपको मंदिरों में दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा भी यही प्रयास रहा कि हम जो दर्शन करें वो सुबह करें, जल्दी करें, ताकि जो बाकी का जो टाइम है बीच का हम उसे और सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो हमने हमारे जो शूज़ हैं वो निःशुल्क जूता घर में यहाँ पे हमने दे दिए हैं, जो विद्यापीठ चौराहे से के साथ में ही है। और उसके बाद जो है हमने अपनी यात्रा शुरू की। इस गली में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है और इससे थोड़ा सा आगे श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है। प्रसाद हमने लेकर के और हमने अपनी यात्रा जो है शुरू की और हम हैं बांके बिहारी जी के दरबार में। ऐसा बहुत कम होता है कि हम बांके बिहारी मंदिर आएँ और आपको भीड़ ना मिले, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर इतने प्रमुख विग्रह है वृंदावन के कि आपको साल के 365 दिन यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरा अलाउ नहीं है अंदर ज़्यादा, तो हम आपको यहाँ के दर्शन नहीं करा पाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव है श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। राधा वल्लभ जी के बारे में ये कहा जाता है कि श्री राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ। श्री हरिवंश जी के जो हैं वो प्रमुख विग्रह हैं श्री राधा वल्लभ जी लाल। राधा वल्लभ जी लाल जो है, इनमें एक ही विग्रह में दोनों दर्शन हमें मिलते हैं, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण। अक्सर जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, पहली बार आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे हमने शायद राधा रानी के दर्शन नहीं किए, या फिर जो है वो राधा रानी जो है राधा वल्लभ जी के साथ में जो छोटा सा विग्रह है वो शायद राधा रानी जी का विग्रह है, पर ऐसा नहीं है। राधा रानी जी और श्री कृष्ण दोनों के जो दर्शन है वो एक ही विग्रह में है, एक ही मूर्ति में दोनों हैं, श्री राधा रानी और ठाकुर जी। क्योंकि हम सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सभी जो हैं भक्त इंतजार कर रहे हैं और अभी मंदिर के दर्शन नहीं हुए हैं। और उससे पहले आप देख रहे होंगे सामने एक सेवादार हैं जो अब शुरुआत कर रहे हैं और हमें बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब दर्शन शुरू होने वाले हैं इस ध्वनि के साथ, और थोड़ी ही देर में श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन हम कर पाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्रेममयी दर्शन है ये। देखिए, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की। तो 3-4 बार पहले भी मैं वृंदावन आया हूँ, लेकिन मैंने श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं किए, और इस बार मुझे ये मौका मिला। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही आँखों को सुकून देने वाला ये क्षण है। मैंने जिस भाव से मैं वृंदावन आया, मेरे दर्शन उसी भाव से ठाकुर जी ने मुझे दिए, और काफ़ी पवित्र और सुबह है ये हमारे लिए। और चारों तरफ जो है वो देखिए आप किस तरह से भक्त जो हैं वो उत्साहित हैं दर्शनों के लिए, और बड़ा ही मनमोहक दर्शन है हमारे जो हमने यहाँ पे ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी लाल जी के किए हैं। इसके साथ
चलते हैं हम आगे। वृंदावन में आपको पग पग पे मंदिर मिलेंगे। देखिए पंचायती मंदिर मोटे श्री गणेश जी वृंदावन का। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो एक विग्रह है गणेश जी का। अगला जो हमारा पड़ाव है वो है श्री राधा रमन जी का मंदिर। राधा रमन जी का जो दर्शन है वो एक अद्भुत दर्शन है। वृंदावन में स्वयं प्राकट्य विग्रह हैं श्री राधा रमन जी। शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं। श्री राधा रमन जी का जो विग्रह है वो एक छोटे से शालिग्राम से प्रकट हुआ है। अद्भुत नज़ारा होता है श्री राधा रमन जी के मंदिर में। और क्योंकि हम सुबह ये सारे दर्शन कर रहे हैं तो हमें मंदिरों में भीड़ भी कम मिल रही है और हमारे जो दर्शन हैं वो बहुत ही सहजता के साथ हमारे दर्शन हो पा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम आपको छोड़ देते हैं श्री राधा रमन जी के मंदिर में। देखिए राधा रमन जी के साथ ही श्री निधिवन जी का दर्शन है। निधिवन के बारे में जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत वन है और हमने यहाँ पे एक अपने टूर गाइड किए हैं। हम जनरल रास्ते से नहीं गए, जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे। हमने 150 रुपये का टिकट लेकर के हमने निधिवन के अंदर से दर्शन किए हैं ताकि हम आपको कुछ चीज़ें क्लोजली दिखा पाएँ। जो जनरल दर्शन होते हैं वो दर्शन जो हैं वो सबके साथ भीड़ में जा कर के होते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो दर्शनार्थी हैं वो सब सामने के रास्ते से जा रहे हैं। रात्रि के समय जितने भी यहाँ जीव आप लोग देख रहे हैं, कोई भी जीव इस वन में रुकता नहीं। सभी जीव अपने अपने स्थान पर। कहती हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे। आज भी इस वन के अंदर में बहुत से भक्तजन आती है जो वन में झाड़ू लगाती है। ये झाड़ू क्यों लगाई जाती है? कहते हैं कि झाड़ू लगाने की जो भगवान की चरणों की जो मिट्टी होती है वो हमारे शरीर पर लगने से मोक्ष का प्राप्ति होती है। भगवान से मुक्ति कहती है कि प्रभु आपने सबकी मुक्ति की लेकिन मेरी मुक्ति आपने नहीं। तो कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताओ, और बृहस्पति लगे मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्ति है। जितना भी पेड़ है सब पेड़ आपको एक दूसरे के निमित्त हैं। एक बार प्रेम से बोलो बंसी वाले की जय, राधा रानी की ताली बजाओ, थोड़ा हंसो बजाओ। ये कूड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ वन में लगाती हैं झाड़ू बत्ती जैसे। तो झाड़ू लगाने के पूर्व जितना भी कूड़ा कचरा वगैरह होता है ये खड्डे में भर दिया जाता है। इस खड्डे के कचरे को बाहर नहीं फेंकते, इसको यहीं की यहीं मिट्टी के द्वारा बंद कर दिया जाता है। एक जगह की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को नंद भवन में ले जाती है, उसी की तुलसी की माला बनाई जाती है। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। सामने भगवान ने सपने दिया कि सुबह प्रातः काल में एक गाय आएगी और गाय के थन में से दूध गिरेगा। यहाँ दूध गिरेगा उस जगह से आपको मूर्ति का प्राप्ति होगा। तो यहाँ से 2 मूर्ति निकाला गया। पहला मूर्ति जो बांकी बिहारी का निकाला, जो बांकी बिहारी मंदिर में स्थित है, और दूसरा निकाला वृंदावन बिहारी का। आज विश्व में अंदर में जितना भी मानता है वो बलदाऊ जी की ही मानता है, क्योंकि वृक्ष की जो राजा बनाए वो बलदाऊ जी बनाई, क्योंकि बलदाऊ जी के हाथ में हल है तो सबको हल देता है। बोलो श्री कृष्ण। रात्रि के समय जहाँ जो बेड लगा हुआ है, बेड को क्लीन किया जाता है। इस जगह में रात्रि के समय 4 चीज और रखी जाती है। लोटे के अंदर में जल, 4 लड्डू, दातुन और 5 का रखने के बाद मंदिर में होती है आरती। आरती के बाद मंदिर के 7 ताले लगाए जाते हैं। तो वह प्रातः काल मंदिर में जब आप लोग आते हैं दर्शन करने तो क्या देखने को मिलता है? लड्डू खबा हुआ, पानी पिवा हुआ,
दातुन करा हुआ और सामान गिरा हुआ पाया गया। ऐसा लगता है कन्हैया यहाँ पर आज भी राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार करती है, यहाँ रास करती है और एक जगह से द्वारका। इसी जगह में राधा कृष्ण का जुगल भाव का रसम, राधा में तो कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है, प्राण एक है और शरीर एक। क्योंकि आज भी बहुत से भक्त लोग वृंदावन में आते हैं, क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण का ध्यान नहीं हुआ, राधा और कृष्ण का ध्यान नहीं हुआ कहते हैं ना। लेकिन ये मंडल है 84 कोस में, अभी आप 84 कोस यात्रा करोगे तो यहाँ से 15 किलोमीटर से पड़ता है एक वन का नाम बोलते हैं महादेव वन। जिस वन के अंदर में स्वयं ब्रह्मा जी आए थे और नारद जी आए थे। ब्रह्मा जी बनी है कृष्ण के पंडित और नारद जी बनी है राधा रानी। ब्रह्मा जी के द्वारा ही राधा कृष्ण का गंधर्व ब्याह कराया गया, तभी राधा रानी का नाम कृष्ण के साथ जोड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण कहती है राधा रानी कि राधा तू बड़ भागनी और कौन तपस्या की और 3 लोग ये तारण तो तेरे आ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधा रानी बरसाने वाली। जैसे ही महाराष्ट्र में भगवान शंकर विष्णु को होते हैं तो ललता और विशाखा सखी भगवान शंकर को रास्ते में रोक देते हैं। करने के बाद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें श्री राधा वल्लभ लाल जी के इल्कायत अधिकारी श्री मोहित जी की झांकी देखने का मौका मिला। ये सारे जो भक्त हैं वो श्री राधा वल्लभ जी की झांकी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो मंदिर के वर्तमान सेवायत अधिकारी हैं श्री मोहित जी, जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, जिन्होंने काले रंग का चश्मा लगाया हुआ है, जो बीच में चल रहे हैं छत्र के नीचे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी इस यात्रा में ये झांकी देखने को मिली और हमने इतना नज़दीक से वर्तमान सेवायत अधिकारी श्री मोहित जी के दर्शन कर पाए। और श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। वृंदावन में हमें गाय की सेवा करने का मौका भी मिला। मेरी बेटी थोड़ा सा परेशान थी, वो घबरा रही थी, थोड़ा मुझे उसको समझा करके आप गायों के पास बुलाना पड़ा और आखिर में उसने भी गाय को हरा चारा खिलाया। जाओ 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 जाओ। नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आपको इस तरह की मार्केट दिखाई देगी, जहाँ से आप वुमेन्स वियर और किड्स वियर परचेज कर सकते हैं। ये सारी ड्रेसेस जो हैं वो एथनिक वियर की फॉर्म में होंगी। नियर बाई आपको कुछ फूड जॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे चाय, जूसेस, समोसे और इस तरह का फास्ट फूड आइटम्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमें एक छोटी सी दुकान भी दिखाई दी जहाँ पे तुलसी माला बनाई जा रही थी और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं उनको मनी एक्सचेंज करने के लिए भी यहाँ पे मंदिर के ठीक सामने एक दुकान है जहाँ पे वो अपने करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। आज हमने वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के कैंपस में जो गेस्ट हाउस है उसमें चेक इन किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का जो कैंपस है ये काफ़ी बड़ा है, पीसफुल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, हम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जा रहे हैं संध्या आरती में पार्टिसिपेट करने के लिए। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर गेस्ट हाउस से 600 मीटर दूर है और आप देख सकते हैं मंदिर का जो टॉप है वो हमें दिखाई देने लगा है।
8:30 बज चुके हैं और अब मंदिर के जो पट हैं पुजारी जी बंद करने लगे हैं। इस्कॉन मंदिर अपने संकीर्तन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। संध्या आरती के बाद हमने कुछ देर मंदिर में रुककर संकीर्तन का आनंद लिया। फर्स्ट फ्लोर पे आपको इस तरह के काउंटर देखने को मिल जाएंगे जहां से आप घर ले जाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम्स, कैंडल स्टैंड, अगरबत्ती, धूप बत्ती और बहुत सारी चीज़ें। इसी मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे आपको कैफेटेरिया भी मिलेगा जहां पे आप बैठ के फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये प्याज और लहसुन के बिना बना हुआ फास्ट फूड होगा। आज हमारा वृंदावन में आखिरी दिन है और सुबह के 5:15 बज रहे हैं और हम जाने की तैयारी में हैं चंद्रोदय मंदिर की मंगला आरती में। मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा है। इसमें एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बतखें बैठी हुई हैं। अभी अंधेरा है इसलिए ये कोई भी चहल पहल नहीं कर रही हैं, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी दिस डक्स अराउंड द टेम्पल। चंद्रोदय मंदिर के कैंपस में इतनी शांति थी कि हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक की जाए। फ्रेश एयर, पीसफुल एनवायरनमेंट एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ आपको सुकून दे रहा था। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कुछ डिवोटी जो हैं मंदिर की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड़ा मंदिर जो अभी बन रहा है उससे पहले जो भगवान के विग्रह की स्थापना थी वो इस छोटे से मंदिर में की गई थी। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो छोटा सा मंदिर है जहाँ पे भगवान के विग्रह को पहले स्थापित किया गया था। और ये है यज्ञशाला जहाँ पे प्रतिदिन इस्कॉन में सुबह यज्ञ होता है। इस यज्ञ को नरसिम्हा यज्ञ कहते हैं। तो ये है सुरभि कुंज पंचगव्य केंद्र। यहाँ पे दूध, मक्खन, घी, दही, छाछ और न जाने क्या क्या ऑर्गेनिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो यहाँ की गौशाला और यहाँ जो वेजिटेबल गार्डन्स हैं वहाँ से उनको निकाला जाता है। बाहर से भी चीज़ें आती हैं और अभी क्योंकि सुबह है तो यहाँ पर फ्रेश मॉर्निंग है। देखिए ये अभी सर्दियों में आग जलाने के लिए जगह बनाई हुई है, बॉन फायर के लिए। ये देखिए ये कच्ची जो घास होते हैं, कच्चा इसको छप्पर बोलते हैं, जो छत होती है उसमें बनाया हुआ है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। हरे कृष्ण। तो ये जो है ये टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके 2 फ्लोर अभी शुरू हो गए। ये है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, इट इज सो ब्यूटीफुल। काफी बड़ा कैंपस है मंदिर का। ये यहाँ पे फुहारे लगेंगे, जब फाउंटेन्स लगेंगे। ये गार्डन्स हैं और ये जो है टेम्पल की जो 2 फ्लोर है। जो सेकंड फ्लोर है उसमें जो है गर्भगृह है जहाँ पे भगवान विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। और ये जो है कुछ इस तरह से अभी बना हुआ है, जो
तो अभी इनकम्प्लीट है और बहुत जल्दी बन के कंप्लीट हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। श्री वृंदावन चंद्र की जय। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की सुबह की आरती के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस। हम चेंज करेंगे और उसके बाद जाएंगे प्रेम मंदिर। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के गेस्ट हाउस में रूम लेने के लिए आपको मंदिर के रिसेप्शन पे इंक्वायरी करनी होगी। 2200 रुपये से 3500 रुपये के टैरिफ में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आई विल से यू मस्ट ट्राई। प्रेम मंदिर जाने से पहले हमने मंदिर में ही सुबह का नाश्ता किया। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। और ये है प्रेम मंदिर का मेन एंट्रेंस। प्रेम मंदिर के अंदर की झांकियाँ स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। शाम को अगर आप प्रेम मंदिर आते हैं तो यू विल सी कि लाइटिंग में ये जो झांकियाँ हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। प्रेम मंदिर के बाद अब बारी थी वापस जयपुर की तरफ निकलने की। प्रेम मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए हैं वापस वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और हमने गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया है। हमारी ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन से है 3:45 पे। मथुरा तक जाने के लिए हमें 25 से 30 मिनट का समय लगा। और हम आ गए हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है। मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आगे और कैसे बेटर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे मिस की हैं।